के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 56.29% जो है वो वोट हासिल किया हिमाचल प्रदेश में, जबकि हिमाचल प्रदेश ऐसा एक राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी की सत्ता है और सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला है यहां पर 41.57% मिला है। और इस अनुपात को अगर हम देखें तो 14.72% जो है वो कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट शेयर मिला है। अगर मैं वोट के हिसाब से अगर मैं कहूं तो कुल 40,79,000 जो मत पड़े हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 22,97,000 और जबकि कांग्रेस पार्टी को 16,96,000 वोट प्राप्त हुए। आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन मैं थोड़ा दोहराना चाह रहा हूं इन सारी चीजों को। अगर चारों लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कहें, चारों लोकसभा क्षेत्र में जहां कांगड़ा की अगर हम बात कहें तो वहां सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है 61% के साथ वोट शेयर के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट डॉक्टर राजीव भारद्वाज वहां जीते हैं। जबकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री रहे और पार्टी के अनेक दायित्वों पर राष्ट्रीय स्तर पर रहने के बावजूद आनंद शर्मा जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र जहां जिसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा थी और हम इस बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा था लोगों को, आप शायद मीडिया के साथियों को भी, सभी पूछते थे मंडी में क्या होगा। मंडी हमने कहा था कि ठीक ही होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी से कंगना रनावत जी 53% वोट लेकर के वो जीती है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर बहुत जिसको बोल सकते हैं कि गंभीर चुनाव अगर हुआ वो मंडी लोकसभा क्षेत्र का हुआ है। कांग्रेस की ओर से अगर किसी एक सीट पर जो है जहां जान प्राण पूरा लगा दिया उनने था वो मंडी लोकसभा क्षेत्र था। और स्वाभाविक रूप से जहां जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के थे उनका एक क्षेत्र में पर्टिकुलरली एक वोट है जो उनकी रियासत का हिस्सा रहा है, वहां से उनको सपोर्ट मिला भी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा मंडी में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा सुरेश कश्यप जी दूसरी बार सांसद बने 54% वोट शेयर के साथ, और हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जी बहुत बड़े अंतर के साथ जीते हैं और 58% वोट उनको मिला है। और इस प्रकार से चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस की सरकार के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र हमारे आप पूछेंगे हमसे कि भी 4 तारीख का जिक्र किया था, हमने कहा कि भी सरकार एक नहीं 2 बनेगी। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि सीपीएस का जजमेंट जो है रिजर्व हुआ पड़ा है 6 विधायकों का, जो आना ही आना है। मैं उम्मीद करता हूं जैसे ही कोर्ट खुलेंगे हिमाचल प्रदेश में उसके बाद वो जजमेंट भी आएगी तो सरकार फिर संकट में होगी, ये आप मान करके चलिए। मैं अपने केंद्र के नेतृत्व का, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कैंपेन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग दिया, बहुत सारी सभाओं में उनका आना हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 सभाएं हुई, दोनों बहुत सफल हुई।
और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन दोनों कार्यक्रमों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई अमित शाह जी के कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत ताकत मिली, नितिन गडकरी जी के और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम जो हुए, जिससे सारी कैंपेन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो स्नेह, जो समर्थन, जो सहयोग उनने लोकसभा के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चारों कैंडिडेट हमारे जीते हैं और निश्चित रूप से हिमाचल छोटा प्रदेश, जहां सत्ता कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा संदेश है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से हिमाचल प्रदेश की सरकार को और हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की का जो हमारा नेतृत्व है, केंद्र का कांग्रेस का नेतृत्व है, उनके संदर्भ में जहां जिन राज्यों में सारी सीटें जीती हैं, उत्तराखंड है जहां सत्ता हमारी पार्टी की है, 500 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन ऑपोजिशन की स्टेट 2 हैं, दिल्ली में जहां भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीती हैं, और दूसरी हिमाचल प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद सारी सीटें जीती हैं। तो एक बार से रहेगा। बहुत विचित्र परिस्थिति थी जब 6 उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने त्यागपत्र दे के रखे, लेकिन त्यागपत्र जो है वो स्वीकार नहीं किए गए। अगर स्वीकार किए होते तो चुनाव एक साथ होता, और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि एक साथ चुनाव होगा तो सरकार चले जाएगी, और इसलिए चुनाव उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। और ठीक जब जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था, उससे एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने त्यागपत्र स्वीकार करने की घोषणा की। अब ये 3 उपचुनाव होंगे जिसका खर्चा अलग से होगा, और 3 उपचुनाव में खर्चा जो है लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा, जो सीधा जो सरकार के ऊपर जो है वो पड़ेगा। ये बचाया जा सकता था। उसका दोषी कौन है? जानबूझ करके सरकार बचाने के लिए, सरकार के लिए इस प्रकार से ये फैसला लिया गया कि ये चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। चुनाव आज हो चाहे कल हो, परिणाम मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित नहीं होगा। परिणाम आएगा और सरकार फिर संकट में होगी। अभी टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार चल रही है और जहां जनता का जो जनादेश है वो सरकार के खिलाफ आ गया है। जब 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए, और इसलिए नैतिकता तो यह बनती है कि मुख्यमंत्री को, इससे पहले मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान भी संज्ञान लेगी, मुझे मालूम नहीं लेगी या नहीं लेगी क्या है, लेकिन बातें तो सुनने को आ रही, संज्ञान ले रही है। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई और नेतृत्व पर विचार करे, सम्मानजनक स्थिति में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वो 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए।